आप इसे आस्था मान सकते हैं, विज्ञान का चमत्कार मान सकते हैं, लेकिन जो भी है अद्भुत है। ये पत्थर है, ये वही पत्थर है जो राम सेतु रामायण काल में बनाया गया था श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए। जो भगवान राम के जो सेना वानर सेना थी, उसने राम नाम लिख के जो पत्थर से सेतु बनाया था, ये उसी सेतु का एक पत्थर है जिस पर लाल रंग आपको जो दिख रहा होगा उससे जो है लिखा था राम, जो कि अब धुंधला हो गया है, लेकिन पत्थर वही है और आप देख सकते हैं पानी में तैर रहा है। तो आज जो है इस पत्थर की जो है कहानी, आखिर क्या जो है सच है, किस तरह से ये पानी में तैरता है, आस्था है कि विज्ञान है, क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे और यहाँ के महंत जी से बात करेंगे। और इस पत्थर के बारे में जानकारी रखने वाले एक प्रोफेसर साहब हैं, वो हमसे यूं ही टकरा गए यहाँ पे, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए क्या है इसको। महर्षि जो यहाँ पहले महर्षि व्यास भगवान की सेवा करने के लिए ऋषि मुनि रहते थे, सेतुबंध रामेश्वर की यात्रा से इसको लाए थे। तब से ये पूर्व काल से इसी स्थान में रहता है और सब लोग इनके दर्शन करते हैं, इनके आशीर्वाद लेते हैं। और ये पत्थर इसी जगह उतरात रहा था। अच्छा, रामेश्वरम से लाए? रामेश्वर से लाए। कितने साल हुए? अरे कम से कम इसको हो गए 100 साल। 100 साल पहले लाए थे? 100 साल पहले लाए थे। ये प्राचीन मंदिर है। हाँ। आज का मंदिर ये नहीं है। अच्छा। तो क्या क्या मतलब महत्व है इस स्थान का? इस स्थान का महत्व ये है कि यहाँ महर्षि वेदव्यास ने जन्म लिया है। अच्छा। जन्म के पश्चात यहाँ उन्होंने तपस्या की है। तपस्या के पश्चात यहाँ उन्होंने वेद शास्त्र की रचना की है और इसके उपरांत फिर अपने जीवन समाधि को लेके यहीं समाधि लगा ली है। अच्छा, इसी स्थान पर रह के उन्होंने इसी स्थान पर रह के इन्होंने वेद पुराण शास्त्र भागवत सब उच्चारण इन्हीं ने किया है। और जो नीम के वृक्ष में पीछे गणेश जी की प्रतिमा आई हुई है, उनकी कलम चली है। सहायक गणेश हैं, बोलने वाले व्यास भगवान हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो पत्थर है, हाँ, ये पत्थर ही है या कोई केमिकल इसमें लगा है, क्या है मतलब? ये तो नारायण मालिक, हम तो मालिक नहीं है इसके। जो हम सुनते आए ऋषि मुनियों के हाथ से, और वो आपको आज हम बता रहे। 100 साल के तो हम नहीं है, 100 साल पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है। आप यहाँ कब से हैं? हम तो अभी यहाँ थोड़े दिन हुए आए। हमको बहरहाल हमारा ये क्षेत्र है, हम मतलब बचपन से यहाँ रहे हैं। बचपन से आप पत्थर देख रहे हैं? बचपन से हम नहीं, मतलब इस क्षेत्र में या जो भी यात्री आता सब इसके दर्शन करते हैं और मानवता करते हैं इसका। तो क्या मतलब ये पहले, मतलब मैं भी पहले यहाँ आया हूँ, तो पहले मुझे इसका आकार थोड़ा बड़ा नजर आया था। अब वो दिन भरे में 100 आदमी इसको धक्का मारते इस तरह से रोकते हैं, मानते कम हैं, क्योंकि वो दर्शन करने आए, उनकी आत्मा को भी ठंडा करना पड़ता है। तो ये थोड़ा घिसके जाता है। जब हम इसको पानी साफ करते हैं तो इसमें चूरा निकलता है इसका। इस तरह से जब ये 100 साल से पानी में पड़ा हुआ है और इसमें धक्के खा रहा है हमारे लोगों के, तो चूरा बन के झर रहा है, इसलिए ये छोटा हो गया है। पहले विशाल पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर था। तो इसको आपने यहाँ पे इस पत्थर को छूने से मना नहीं करते लोगों को कि आप इसे? मना तो करें, लेकिन जब वो भावना लेके आते तो हम उसमें विभोर हो जाते, फिर हम मना कर नहीं पाते। कि मतलब आए हैं दर्शनायक हैं, प्रेम दर्शा रहे इस पर, तो हम क्या कहें। फिर उनके साथ में दो चार लोग जो बेवकूफ़ टाइप के होते, वो धक्का मुक्की कर देते, तो उनसे झगड़ा नहीं करते, आराम प्रेम से कहते मान लो तो तुम्हारी इच्छा, ना मान लो तो तुम्हारी इच्छा। क्योंकि मेरा साधु स्वभाव है, मैं क्या कह सकता हूँ उसे। सही बात है, मतलब बहुत भाव से आते हैं तो हाँ, एक बार सही से प्रेम से प्रयोग करो, देखो, दर्शन करो, पैर छू लो और उस पर धक्का मुक्की न करो। लेकिन वो नहीं मानते। कोई उनके साथ में ऐसे होते हैं, वो कहते ये फलाना है ठिकाना। मैं कहते बेटा मुझे मालूम नहीं क्या है, ये सेतुबंध से आया है, ऋषि लोग लाए इसको। तो हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखें, वो अगर यहाँ पर कभी आएँ तो यहाँ पर आके इसको नुकसान ना पहुँचाएँ। भले इसको मतलब आप छूना चाहें छू सकते हैं, लेकिन इसको धक्का मुक्की करके इसको नुकसान ना पहुँचाएँ, ये हम अपील करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और महाराज कुछ इसके बारे में खास बात हो अगर आप बताना चाहें? नहीं, और इसके विषय में कुछ नहीं हमें मालूम है। जो थी वो बात आपको हमने दर्शा दी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, पत्थर में क्या मतलब श्री राम लिखा है इसमें क्या? ये देखिए सामने तुम्हारे लिखा हुआ है, राम लिखा है, श्री राम नहीं है। अच्छा, राम लिखा हुआ है, मिट गया थोड़ा, है ना? अब वो पुरानी चीज़ है, पुराना लिखावट है, आज की थोड़ी है। लिखा गया इस पे? हम तो नहीं लिख सकते इस पर, क्योंकि भगवान के जहाँ अंकित, उसी समय का अंकित है। हम क्यों इस पर कुछ करें, कुछ नहीं करते। त्रेता युग का लिखा है? त्रेता युग का लिखा है, आज का थोड़ी लिखा है। अच्छा, और जो भी वहाँ चट्टाने उतरा पर लाल लाल रंग जो दिखेगा वो मतलब उससे लिखा है ना?
तो ये वो महान पत्थर है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और तो एक भैया जो हमें यहाँ पे मिले हैं और जो पानी में तैरता पत्थर, इसका साइंटिफिक पहलू जो है ये पता करके आए, इनसे जानते हैं। बताइए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम चंद्र प्रकाश पांडा है। कहाँ से आए हैं? मैं उरई से आया हूँ। उरई से आए हैं। क्या जानते हैं आप इस पत्थर के बारे में? ये अति प्राचीन, अगर हम देखें तो सनातन धर्म में जो पुराण काल है, पुराण काल में रामायण से इसका संबंध है। रामायण में राम सेतु जो बनाया गया था, और ये जो राम सेतु का बना हुआ वहाँ पर जो पत्थर थे वो किसी कारणवश बह के आ गए और कुछ पत्थरों को संजो कर रखा गया है, संयोजित किया गया है। उनमें से आप देख सकते हैं कि ये राम सेतु का पत्थर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें बहुत, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बहुत बारीक छेद सभी जगह आपको देखेंगे खुरचा हुआ है। तो इसमें ऐसा माना गया है विज्ञान की दृष्टि से कि जब वायु इसमें प्रवेश करती है कई सारे छिद्रों के माध्यम से, तो इसमें वायु का कुचालक बन जाता है, जिसकी वजह से वायु इस पत्थर को ऊपर रखती है। और नासा ने भी इस बात को ये सिद्ध किया है कि यह पत्थर वास्तव में विज्ञान की, अगर हम देखें तो ये आध्यात्मिक विज्ञान का एक बहुत अच्छा नमूना है। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सभी कुछ विज्ञान से चलता है। जो वस्तु हमें दिखाई देती है उसका विज्ञान संबंध है, जो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है उसे हम आध्यात्मिक विज्ञान, विचार से, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से आप कह सकते हैं उसका संबंध होता है। तो ये नासा ने भी सैटेलाइट के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में वहाँ पर कोई सेतु रहा होगा। आज भी उसके चिन्ह वहाँ पर दिखाई देते हैं, आपको इस पर दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो भगवान राम का राल से लिखा हुआ है, ये उसी समय का जिस कलर का उपयोग किया गया है या जो भी कलर रहा होगा तो उस कलर का इसमें उपयोग किया गया। इसकी प्रमाणिकता इस बात से भी सिद्ध की जा सकती है कि कार्बन के माध्यम से अगर हम देखें तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो लगभग 10,000 से 40,000 वर्ष पुरानी है। वहाँ पर भी जो कलाकृतियाँ की गई थी उसमें जो कलर का इस्तेमाल किया गया था वो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। तो अगर हम माने तो अगर जो सनातन है, सनातन के हिसाब से माने तो लगभग 7,000 वर्ष के आसपास मानते हैं। लेकिन अगर मैक्स मूलर वगैरह को हम माने या एक जो बहुत प्राचीन मंदिर की अगर हम बात करें तो यह बहुत प्राचीन मंदिर माउंट आबू में है। माउंट आबू में उसमें कार्बन के माध्यम से देखा गया है, लगभग 3,000 वर्ष के पुराना वो मंदिर रहा होगा। तो इस बात से ये प्रमाणित होता है कि कम से कम 5 से 7,000 वर्ष का माना होगा। लेकिन अगर हम देखें तो 1500 BC का ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पहले से अगर माने तो 1000 BC के करीब माना, लगभग 3-4 हज़ार वर्ष पुराना। तो ये विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि इसमें जो है पत्थर में बहुत बारीक छिद्र हैं। जी जी, जिसकी वजह से हवा पास होती है, निश्चित जी। तो इतने बारीक छिद्र इस पे किस चीज से किए गए होंगे? और करोड़ों पत्थर बिछाए गए थे तब तो? करोड़ों पत्थर बिछाए गए। अगर आप देखें दक्षिण भारत में अगर आप किसी मंदिर पर जाएं या रथ मंदिर पे जाएं, रथ मंदिर में अगर हम देखें वहाँ पर कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो लगभग उन चट्टानों का जो वजन है, उस वजन को अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी क्रेन आज वर्तमान में नहीं है जो उस पत्थर को वहाँ पर मंदिर में रखा जाए। कहीं पर भी दक्षिण भारत के मंदिरों में जोड़ नहीं है। और उनमें अगर आप देखेंगे तो उनको घोड़ों से खींच कर कई किलोमीटरों को लाया गया है। तो उसी इस हिसाब से देखें तो करोड़ों पत्थर उस समय बिछा के राम सेतु बना था और छिद्र किए गए होंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब प्राचीन विज्ञान हम माने ज़्यादा उन्नत विज्ञान। निश्चित तौर पर प्राचीन विज्ञान उन्नति। अगर हम डिफेंस में देखें, डिफेंस में आज भी हमारे यहाँ इस बात को पढ़ाया जाता है कि जब धनुष बाण की रचना हुई तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल उस समय अग्नि बाण रहा होगा। और उसको अगर हम देखें तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आज वर्तमान में खोज चल रही है कि मिसाइल को अगर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नाग को देखें तो आप एक बार छोड़ दीजिए और भूल जाइए, टारगेट को मार कर देगी। लेकिन ऐसी व्यवस्था उस समय थी कि उसको बीच में अगर रोकना चाहें तो वहाँ रोक सकते थे। आज इसरो और नासा इसमें वर्तमान में काम कर रहा है और आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर आ जाएगी। तो प्राचीन जो विज्ञान था वो निश्चित तौर पर डेवलप था। रावण का पुष्पक विमान भी कपोल कल्पित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो जो अमेरिका की, USA की जो सेना थी जब वो हिंदू कुश पर्वत में पहुंची तो वहाँ पर कुछ ऐसे उनको आकार के विमान जैसी चीज़ें दिखाई दी जो जिनसे उनको लगा कि वास्तव में यहाँ पर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रही होगी। अगर देखें तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जिन प्रमाणों से अभी महोबा में एक टीला धस जाने पर वहाँ पर ऐसा हुआ जिसका
तलवार का हत्था जो था वो लगभग 1 फीट का रहा होगा, तो लोग कितने फीट के रहे होंगे। हिमालय में भी ऐसा आपने देखा है कि वहाँ पर एक जूता मिला था, जो जूता लगभग 3 फीट के करीब था। तो ऐसा नहीं मान सकते। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से 100 वर्ष में अगर हम देखें तो हमारी जो जनरेशन है, जनरेशन में लगभग 3 इंच व्यक्ति की लंबाई अपने आप ही कम हो जाती है। आप अपने से देख सकते हैं कि आपके जो परबाबा होंगे, पितामह होंगे, आपके दादाजी के बाद आपके पिता और स्वयं में कितना अंतर आ गया। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो निश्चित तौर पर कम हो रही हैं। अच्छा, आप मतलब आपको काफ़ी जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में। क्या करते हैं आप, मतलब प्रोफेसर? मैं हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कहाँ पे? यहीं बंसीधर महाविद्यालय उरई में। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं दर्शन पढ़ाता हूँ, संस्कृत से हूँ। क्या बात, तभी आपको इतनी जानकारी है। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनमोल जानकारी हमारे साथ साझा की। जी ठीक, थैंक यू। तो हमने महंत जी से बात की और जो महाविद्यालय के प्रोफेसर साहब थे उन्होंने उसके वैज्ञानिक पहलू भी हमसे साझा किए। जो राम सेतु का पत्थर है जो पानी में तैरता है, उसके अलावा भी उन्होंने कई जानकारियाँ, कई तथ्य हमारे साथ साझा किए। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। आपकी कोई राय प्रतिक्रिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से और भी रोचक जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।